वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हो आप सभी। इंडिया, कोरिया एंड जापान, इन तीनों रीजन्स की टॉप टीम्स फाइनली बीजीएमआई के वर्चुअल वर्ल्ड में भिड़ने वाली है। लेकिन अगर यहाँ कोई इंडियन टीम वो ग्लोबल चैंपियनशिप का स्लॉट अपने नाम करना चाहती है तो उनको ये टूर्नामेंट हर हाल में जीतना होगा। बट यहाँ जीतना इतना आसान नहीं रहने वाला दोस्तों। जीतेंगे तभी जब गेम में सर्वाइव करेंगे, और सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले क्या, अपना ड्रॉप डिफेंड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैच के स्टार्टिंग से ही कुछ इंडियन टीम्स एंड कोरियन जापानीज टीम्स के बीच ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ये ड्रॉप क्लैशेस किस टीम के बीच और कहां-कहां देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मोस्ट प्लेइंग मैप एरेंगल। एरेंगल मैप में इंडिया टीम्स वर्सेस कोरिया या जापानीज टीम्स के ड्रॉप क्लैशेस की बात की जाए तो यहाँ पोचंकी में एक ड्रॉप क्लैश देखने को मिल सकता है, और वो भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फैन फेवरेट बीजीएमआई टीम आईक्यू सोल एंड जापानीज टीम सीएजी के बीच में। अब वैसे तो पहले आईक्यू सोल स्कूल अपार्टमेंट्स में उतरती थी, बट इस बार टीम डी प्लस जो कि पीएमजीसी के ग्रुप स्टेज के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुकी है, उनका ड्रॉप भी वही रहने वाला है। अगर आईक्यू सोल उनसे ड्रॉप क्लैश करते हैं तो शायद उनको वहां प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, क्योंकि डी प्लस की ऑलरेडी ग्लोबल चैंपियनशिप का जो स्लॉट है वो पक्का है, और फिर वो आईक्यू सोल के साथ ड्रॉप क्लैश करने में ऑल इन जा सकते हैं, और इसमें आईक्यू सोल का गेम खराब हो सकता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आईक्यू सोल ने अपना ड्रॉप चेंज करके पोचंकी पे शिफ्ट कर दिया था, बट फिर पता चला कि जापानीज टीम सीएजी भी वहां आने वाली है। तो अब देखना होगा क्या इनमें से कोई टीम अपने ड्रॉप से बैक ऑफ करेगी या फिर ड्रॉप क्लैश करके अपने ओपोनेंट को बाहर करेगी। अगर आईक्यू सोल को ग्लोबल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना है तो इस चैलेंज को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना होगा दोस्तों, नहीं तो एक खराब मैच पूरा मोमेंटम बिगड़ सकता है। नेक्स्ट मैप की ओर चलें तो मिरामार। ये वो मैप है दोस्तों जहां गन पावर के अलावा स्ट्रेटजीज और मैप रोटेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। बट रोटेशंस स्टार्ट करने से पहले अपने ड्रॉप में सर्वाइव भी तो करना जरूरी है ना, और यहाँ पर भी एक इंडियन टीम को चैलेंज करने के लिए एक कोरियन टीम आने वाली है। मैड किंग्स वर्सेस जेपीके का ड्रॉप क्लैश हमें दोस्तों मिनाज जेनरालिस में देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टाइम टीम्स एक दूसरे को फेस ऑफ करने वाली है। अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। और अब बात करते हैं मोस्ट एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग मैप रोंडो की, क्योंकि दोस्तों यहाँ आप एक बार नॉक और फिनिश हो जाते हो तो आपको दोबारा से रिकॉल किया जा सकता है, और इसी फीचर का फायदा लेने के लिए मल्टीपल टीम्स अर्ली फाइट्स लेने से पीछे नहीं हटेंगी, सब तैयार रहेंगे, जिस वजह से यहाँ मोर ड्रॉप क्लैशेस भी होने वाले हैं कंपेयर टू अदर मैप्स। देखो, पहला ड्रॉप क्लैश आईक्यू सोल एंड डीआरएक्स टीम्स के बीच होने वाला है। दोनों ही टीम यहाँ यूलिन स्पॉट पे उतरेंगे, दोनों की गन पावर भी एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो शायद मुकाबला 50-50 का हो सकता है। इसी तरह मैड किंग्स एंड टीम रिजेक्ट के बीच टेस्ट ट्रैक पर फाइट देखने को मिल सकती है, दोनों का ही ड्रॉप सेम ही है। एंड लास्ट बीएमएसटी 2025 की चैंपियन टीम ओरंगुटन को चैलेंज करने के लिए टीम सीएजी डैंचिंग पे आने वाली है। तो क्या ओजी अपना ड्रॉप डिफेंड करके अपना चैंपियंस रन कंटिन्यू कर पाएगी, और ये सभी टीम्स एक दूसरे को काउंटर करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज और गेम प्ले लेकर आएंगी दोस्तों, ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब सच में रहा नहीं जा रहा है। वैसे जब ओरंगुटन की आईजीएल आरू से ये बात पूछी गई थी कि क्या आप पीएमजीसी में मिरामार मैप में अपना ड्रॉप चेंज करोगे, क्योंकि वहां टीम एपीजी भी अपने ड्रॉप पे आती है, तो आरू ने पीछे हटने से साफ मना कर दिया था और कहा कि देखो, ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम से बाहर की टीम्स के अगेंस्ट ड्रॉप क्लैश में जीत नहीं सकती, आखिर उनके पास भी स्ट्रॉन्ग गन पावर एंड इतने सालों का एक्सपीरियंस है। भले ही वो ग्लोबल एक्सपोजर ना हो, बट फाइट कैसे की जा सकती है ये अच्छे से पता है। तो दोस्तों वो तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। तो देखो, हम लोग चुम्मा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और पता नहीं भाई ऐसा क्यों है कि बट भाई पूरी कम्युनिटी चाहती है कि भाई हम लोग ड्रॉप चेंज ही कर ले, भाई ड्रॉप क्लैश नहीं करें। सबको लगता है कि भाई ड्रॉप क्लैश करेंगे तो हम ही नहीं जीत सकते। भाई सामने वाली टीम का भी तो है ना, सामने वाली टीम का भी तो क्लैश ही है ना। अगर हम आ रहे हैं तो हम ही क्यों चेंज करें फिर। ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता बस, कि भाई बाहर के कास्टर्स भी और इंडियन लोग भी, ऑडियंस भी, और सब लोग ही भाई नैरेटिव बना के बैठे हैं, पता नहीं क्यों। हम लोग कॉन्फिडेंट है ठीक है ड्रॉप फाइट के लिए। हम लोग ने बीएमएसटी में भी जितने एंगल थे उनमें ड्रॉप फाइट के लिए वेलकम किया एएक्स को, एंड चुम्मा में भी वीएस जब भी आती थी पहले बीजीएमएस में भी, तब भी हम लोग गन फाइट लेते थे। भले हम लोग मरते थे, कभी कभी वो लोग मरते थे, 50-50 होता था, लेकिन हम लोग ने ड्रॉप फाइट कभी भी अवॉइड नहीं की। तो हमारी टीम की देखो प्ले स्टाइल वही है, एग्रेसिव खेलते हैं हम लोग डरा के। कभी हम लोग मरेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हम पे प्रेशर आएगा डेफिनेटली चेंज करने का, बट हम लोग नहीं करने वाले हैं चुम्मा तो एटलीस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई एपीजी को हम मार नहीं सकते या फिर मारेंगे नहीं। ये दिखाता है, देखा आपने इंडियन टीम्स का माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। टीम्स गॉड्स के कोच रॉबिन से भी ये बात पूछी गई थी कि इंडियन टीम्स की परफॉर्मेंस बाकी कोरिया एंड जापानीज टीम्स के अगेंस्ट कैसी रहने वाली है, तो उन्होंने कहा कि इस बार इंडियन टीम्स उतनी ही प्रिपेयर हैं जितनी की बाहर की टीम्स आने वाली हैं प्रिपेयर होकर, और लास्ट इंडिया कोरिया इन्विटेशनल टूर्नामेंट के कंपेयर में इस बार इंडियन टीम्स उनको और ज्यादा टफ कंपटीशन देने वाली है, एंड कोई इंडियन टीम ही इस टूर्नामेंट में जीत के आएगी, ये उन्होंने कह दिया। तो दोस्तों अब कौन किस पे भारी पड़ता है वो तो बीएमआईसी में पता चल ही जाएगा, जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। और अब आपकी बारी, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इन फाइट्स को देखने के लिए, नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।